Hello and welcome back dear students. I am Praveen, your problem solving mentor. और आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना, अच्छे से कॉन्टेस्ट दे रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 501 के कॉन्टेस्ट डिस्कशन करेंगे, है ना। बेसिकली आज सुबह ये कॉन्टेस्ट था। सो इस वीडियो में बेसिकली जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो बहुत इजी है, तो आप मतलब खुद से कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन का है, नॉर्मल, है ना। सो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। सो इसमें बोला है कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स चंक्स, है ना। द स्ट्रिंग्स आर कॉन्केटिनेटेड इन द ऑर्डर टू फॉर्म ए सिंगल स्ट्रिंग एस। अच्छा, एंड यू आर ऑल्सो गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स क्वेरीज, है ना। और इसमें बोला है कि द वर्ड इज डिफाइंड एज ए सबस्ट्रिंग ऑफ एस दैट, बेसिकली मतलब इसमें सबस्ट्रिंग को दूसरे टाइप से डिफाइन किया है। तो इसमें बोला है कि कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर ए से जेड होना चाहिए एक, तो है ना, एंड मे इंक्लूड हाइफन ओनली इफ ईच हाइफन इज सराउंडेड बाय लोअर केस इंग्लिश लेटर, है ना। मतलब एक हाइफन है और उसके आसपास अगर इंग्लिश लेटर है तो वो कंसिडर करेगा। एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सबस्ट्रिंग दैट ऑल्सो सेटिस्फाई द मतलब अबव कंडीशन, है ना। And any character that is not a lowercase English letter or hyphen act as a separator, है ना। मतलब ऐसे कॉन्केटिनेट करके एक स्ट्रिंग बनाई है एस, है ना। पहले तो हमको चंक्स दिए है, ठीक है, और चंक से बोला है कि इन्होंने स्ट्रिंग एस बनाई है, और उसमें सब स्ट्रिंग ऐसे बोला है कि एक तो लोअर केस इंग्लिश लेटर होना चाहिए उसमें, और एक है कि हाइफन है, तो हाइफन है और आसपास अगर आपके लोअर केस इंग्लिश लेटर है तो वो बेसिकली मतलब एक ही सब स्ट्रिंग मानी जाएगी, है ना। और बोला है कि और है कि मतलब जो अगर हाइफन नहीं है और लोअर केस इंग्लिश लेटर नहीं है, कोई अगर दूसरा कोई है, लेट्स से स्पेस हो गया, दूसरे कोई कैरेक्टर है, तो वो सेपरेटर की तौर पे काम करेंगे, है ना, विच एक्ट एज ए सेपरेटर, यहाँ पे बोला है। एंड रिटर्न एन इंटीजर एरे आंसर सच दैट आंसर ऑफ आई इज द नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ क्वेरीज ऑफ आई एज ए वर्ड इन एस। समझ में आ गया? एज ए सबस्ट्रिंग मतलब बताना है कि कितने टाइम वो आ रहा है ना। ये सबस्ट्रिंग इज ए कंटिन्यूस, ठीक है, ये वाला हमको पता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल में दे रखा है कि हेलो ऐसा दे रखा है, HELL, अरे H ऐसा कैसा है, हेलो और स्पेस है क्या? हाँ, स्पेस वर ऐसे है क्या, वर और LD और क्या बोला है, हेलो फिर से, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रिंग है, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें स्पेस आ रहा है, तो मतलब एक तो ये स्ट्रिंग आपकी, ठीक है, और एक ये स्पेस आ रहा है, ठीक है, तो ये है, और इसके बाद में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मतलब कॉन्केटिनेट करना है ना, ठीक है। तो ऐसा, तो ये बेसिकली थोड़ा मतलब इंट्यूटिव क्वेश्चन है, मतलब है ना, ऐसे दे एग्जांपल की हेल्प से मतलब थोड़ा वो क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। एग्जैक्ट मतलब इसकी लैंग्वेज तो मुझे भी मतलब इतना क्लियर नहीं हुई, बट इसको एग्जाम्पल को देख के हम समझ सकते हैं। तो ये स्पेस है, तो ये एक्ट एज ए सेपरेटर होगा, है ना। तो बेसिकली हमारी स्ट्रिंग्स ये है, ठीक है। हेलो इसका मतलब 2 बार आ रहा है, वर्ल्ड 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो हम क्वेरीज में देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि हेलो कितनी बार आ रहा है, तो हेलो देख सकते हैं 2 बार आ रहा है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस करनी है, समझ में आ रहा है। और ये कह रहा है कि वर्ल्ड कितने बार आ रहा है, वर्ल्ड 1 बार आ रहा है, और ये कह रहा है कि वॉर कितने बार आ रहा है। तो ऐसे तो देख, ऐसे अगर ध्यान से अगर सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो देख सकते हैं कि वर दिख जाएगा एक, है ना। मेरे को भी स्टार्टिंग में लगा था ये ऐसे, बट फिर इसको देखा कि कॉन्केटिनेट करते हुए चलना है ना। और जो ये हाइफन, अगर हाइफन आ रहा है तो हाइफन के आसपास लोअर केस है तो वो जुड़ जाएगा, और दूसरा कोई कैरेक्टर है तो सेपरेट हो जाएगा, ऐसे इसमें हुआ, ठीक है। और ये तो जुड़ गए ऐसे वर्ल्ड, है ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन भी बेसिकली इजी है, मतलब सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन का है, और फोर्थ प्रॉब्लम भी मुझे तो मतलब इजी लगा था। सो बट अच्छा है, फोर्थ प्रॉब्लम अच्छा है। आज का कॉन्टेस्ट में ओवरऑल इजी था, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग को इसको जोड़ लेते हैं, पूरा कॉन्केटिनेट कर देते हैं, और बाद में देखते हैं कि इसको मतलब कैसे कैसे सेपरेट करना है ना। तो इस स्ट्रिंग को पहले पूरी कॉन्केटिनेट कर दो, तो ये सबसे पहले एस निकाल दो, है ना। एस इज इक्वल, सबसे पहले एम्प्टी होगा आपका, है ना। फिर मैं देखूंगा कि फॉर ऑटो करके ऐसे, फॉर ऑटो आई टी इन आपका जो चंक्स है ना, चंक्स है, और मैं कर दूंगा कि एस प्लस इक्वल्स टू आपका आई टी, है ना।
ये हो गया। और फिर मैं क्या करूँगा कि इसमें बेसिकली जो है इसमें सेपरेट करके इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड करूँगा, ठीक है। तो एक आप मैप ले सकते हो फिर फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो आप एक मैप ले लेना, फिर अनऑर्डर्ड मैप ले लो या फिर मैप ही ले लो, ठीक है। मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा आपका जो इंटीजर है वो, है ना, FRR ले लो इसको भी, ठीक है। अच्छा, फिर मैं देखूंगा कि वो वाला इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे सेपरेट हो रहा है, तो वो सब स्ट्रिंग बन रही होगी तो मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वो कैसे करूँगा कि सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एस के अंदर लूप चलाऊँगा, ठीक है। तो ऑटो IT इन आपका जो है एस, है ना, ये स्ट्रिंग बन गई पूरी एस। तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले तो मेरा जो IT जो आ रहा है वो लोअर केस अगर लेटर है, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ, एक पहले एम्प्टी स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी जो बार बार मतलब कहाँ कहाँ पे सेपरेट होगी तो उसको एम्प्टी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई सेपरेटर है तो वो स्ट्रिंग जो पहले वाली बन चुकी है वो इसमें प्लस प्लस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग ले लो आप, ठीक है, स्ट्रिंग ले लो STR या फिर कर ले लो, है ना, करंट, ये एक स्ट्रिंग ले लो, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई इफ़ जो IT है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू A आ रहा है, ऐसे तो चेक करते हैं, एंड जो मेरा IT है वो लेस देन इक्वल्स टू Z आ रहा है, स्मॉल कैरेक्टर है, ठीक है, Z आ रहा है। तो मैं सिंपली जो अपना कर है उसके अंदर प्लस इक्वल्स टू आपका कर दूंगा IT, वो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर देखो, ये स्ट्रिंग है पूरी यहाँ पे, बट ये वाला कैरेक्टर है, समझ में आ रहा है, ये कर दिया। अच्छा, अगर एल्स है, एल्स इफ मेरे को क्या देखना है, अगर हाइफन है, हाइफन वाला केस है ना, कि मतलब जो IT इक्वल टू आपका हाइफन है, ऐसा है ना। अच्छा, हाइफन है तो मैं देखना है कि आसपास जो है वो क्या चलेगा। तो यार, तो आसपास वाले देखने के लिए मैं कैसे करूँगा, इसको ऑटो IT मत करो आप, फिर उससे चला वो लूप, है ना, और आई इन 0 से लगाकर S डॉट साइज तक, है ना, क्योंकि आसपास मुझे जाना है ना। तो IT की जगह यहाँ पे S ऑफ I कर है ना, मैं भी क्या कर, सॉरी कर नहीं, ऐसी है, ठीक है। S ऑफ I करना है, यहाँ पे भी S ऑफ I करना है, ठीक है, यहाँ पे भी S ऑफ I, ताकि मेरे को आसपास वाले I मिल जाएगा ना, तो आसपास वाले में मैं जा पाऊँगा, ठीक है। तो मैं देखा कि भाई आसपास वाले लोअर केस कैरेक्टर है तो ये वाला ही चेक है, ठीक है। तो S ऑफ I माइनस 1 एंड इसको यही वाला है बेसिकली, ये दोनों लोअर केस कैरेक्टर है तो इसको भी ऐसे चेक करना पड़ेगा, इज लोअर कर दो ना बेसिकली, इज लोअर, है ना, S ऑफ I माइनस 1, मैं सूडो कोड ही लिख रहा हूँ, आप वो देख के लिख देना, एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इज लोअर S ऑफ I प्लस 1, है ना, ऐसा। तो मतलब वही आपका जो है कर प्लस यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, कर प्लस इक्वल्स टू IT क्या रे, S ऑफ I, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, S ऑफ I। और अगर एल्स अगर है तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले जो इफ़ कर डॉट साइज है, कुछ होनी भी चाहिए ना, कर डॉट साइज अगर है, ठीक है, तो मैं जो फ्रीक्वेंसी है वो FRR, उसके अंदर जो आपका कर है उसके अंदर प्लस प्लस कर दूंगा, और कर डॉट क्लियर तो मुझे हर बार करना ही है, ठीक है, ठीक है, ये कर दिया मैंने ऐसे बस। और अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं चलाऊँगा ऐसा कर, फॉर ऑटो क्वेरीज में लूप चलाना पड़ेगा ना, फॉर ऑटो IT इन क्वेरीज, है ना, IT इन क्वेरीज, और मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, आपका FRR ऑफ IT, बस ये मैं प्रिंट कर दूँगा, सिंपली मेरा ये आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप देख सकते हो, ओके। सो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। सो ये बोल रहा है कि ये भी बेसिकली प्रॉब्लम बहुत ईजी है ना। सो लाइक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, नंबर थ्योरी का। सो ये कह रहे हैं कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, कि मतलब चूज टू इंडेक्सेस A एंड B सच दैट कि मतलब नम्स ऑफ A मॉड नम्स ऑफ B इक्वल टू 0, है ना, एंड रिप्लेस नम्स ऑफ A विथ नम्स ऑफ B। अच्छा, and return the minimum possible sum of array after performing मतलब this operation any number of times, है ना, ऐसा है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि मतलब दो इंडेक्सेस I और J या फिर A और B हम चूज कर सकते हैं, और कोई कंडीशन नहीं कि मतलब
ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, देख सकते हो आप, कंडीशन नहीं है ना। देखना है कि भाई नम्स ऑफ ए, अगर नम्स ऑफ जो ए है वो डिविजिबल बाय नम्स ऑफ बी है, तो जो नम्स ऑफ ए है हम उनको मतलब नम्स ऑफ बी से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। ये जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल में दे रखा है कि ये है ना। अच्छा, तो एक तो ऑप्शन ये है कि देखो 3 तो मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में से डिविजिबल मतलब कि किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 तो 3 ही रहने वाला है ना। तो अब मैंने 6 को देखा, तो 6 या तो बेसिकली, या देखो ये हो रहा है कि मतलब 6 इज डिविजिबल बाय 3 है, तो या तो 6 की जगह 3 रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा और देख सकते हैं कि 2 भी किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 2 भी 2 ही रहेगा, है ना। तो या तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। इसमें सम कितना आ रहा है, देख सकते हैं कि 8 सम आ रहा है ना। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जो 6 है ना 2 से भी डिविजिबल है, यानी 2 से रिप्लेस भी हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें देख सकते हैं कि मेरा 7 आंसर आ रहा है, सम 7 आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली 7 ही आंसर है ना। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, इससे हमारा जो अप्रोच है वो भी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। 3, तो इसमें देख सकते हैं कि मतलब एक वर्स्ट केस तो ये हो सकता है कि भाई ए ऑफ आई किसी से रिप्लेस ही ना हो, ठीक है, वहीं पे वही पड़ा रहे, ठीक है। तो एक बार तो मुझे लगता है कि मतलब मान लो 2 रिप्लेस नहीं हो सकता, सारे रिप्लेस नहीं हो सकते, मान लो ना 2 और 3 तो मैं देखा किसी से डिविजिबल है नहीं, तो ये तो यही रहेंगे, है ना। अच्छा, अब 4 देखा, 4 2 से डिविजिबल है ना, और किसी से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो इसकी जगह 2 आ सकता है, और मैं देख रहा हूँ कि 2 ही मिनिमम हो सकता है ना, 2 की जगह 2 ही आएगा। ये देख सकते हैं कि इसकी जगह भी 2 आ सकता है, देखो 4 भी आ सकता है, बट मेरे को 2 से रिप्लेस करना है क्योंकि सब मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, है ना। तो इसका कितना आ रहा है आंसर, देख सकते हैं कि हमारा इसका आंसर आ रहा है 11, सॉरी 9, है ना, 9 आ रहा है। अच्छा, तो इसमें मैं एक ऑब्जर्वेशन आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि मैं ऐसा करूँ कि कोई एक नंबर है ना, मैं एक तो सबसे पहले देख लूँ भाई उस नंबर पे वही रिप्लेस रह सकता है। एक केस तो ये भी हो सकता है कि भाई रिप्लेस नहीं हो, वो वहीं पे वही पड़ा रहे, है ना। अच्छा, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं जो भी एक नंबर है उसके मैं फैक्टर्स निकालूं, है ना। वो मैं देखूंगा कि मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 4 ही होता, 4 होता है यहाँ पे, है ना। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो 4 है, 2 है ना, और एक 8 है, 8 तो है ही अपना, और एक 1 भी है ना। तो मैं देखूंगा कि इसके फैक्टर्स ये हैं, तो मैं देखूंगा कि इसके फैक्टर्स कहीं इस जो हमारा वेक्टर है इसमें कहीं आ रहे हैं क्या। मैं ये इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ कि मान लो कि वो फैक्टर अगर इसमें आएगा तो वो जो फैक्टर है इसको डिवाइड करेगा ही, समझ में आ रहा है। तो यही है कि ये सारे फैक्टर्स मैं निकाल के देख लूँ कि कहीं ना कहीं वो इसमें मेरे मतलब जो वेक्टर है इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। तो वो मैं किस किस तरीकों से देख सकता हूँ कि मैं, एक तो है कि मैं सारे जो है जो सारे मेरे एलिमेंट्स है वेक्टर के वो एक सेट में डालूँ, ठीक है, सेट में डाल के चेक करूँ, ठीक है। बट उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, उसमें log n जुड़ जाएगी एक्स्ट्रा, है ना। और इसमें देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रेंट है, बेसिकली आप कंस्ट्रेंट देख सकते हो कि मतलब जो नम्स डॉट लेंथ है वो तो 1/5 तक है ही, लेकिन जो नम्स ऑफ आई है ना, यानी कि जो वैल्यूज हैं वो भी आपके 1/5 तक ही है ना। तो देख सकते हैं कि एक मैं जो एरे है वो बना सकता हूँ, या फिर हैश एरे बना सकता हूँ, हैश एरे 1/5 अपना जो है उसका लेंथ रह जाएगा, और उसमें सारे जो है ये सारे जो एलिमेंट्स है उसके अंदर मैं 1 डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से मैं चेक कर सकता हूँ वो 1 में डायरेक्टली भाई मतलब ये सारे अगर प्रेजेंट है कि नहीं, मैं देखूंगा कि इफ हैश ऑफ आई अगर 1 पड़ा हुआ है बेसिकली, है ना, हैश कर रखे क्योंकि 1/5 तक ही है ना एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर हैश कर रखा है तो मैं सीधा मैं देखूंगा कि वो नंबर है उससे रिप्लेस हो सकता है, और सबसे छोटे नंबर वाले से करना है रिप्लेस। ऐसा यहाँ पे देख सकते हो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि भाई एक तो 1 है और 6 तो है ही, ठीक है, और एक 2 है और 3 है, ठीक है। तो इनमें देखूंगा अगर यहाँ पे 2 प्रेजेंट नहीं होता, 3 प्रेजेंट होता, ठीक है, तो 3 से ही रिप्लेस करना पड़ता है, बट इसमें जो मिनिमम वाले फैक्टर से रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो मैं सारे फैक्टर्स निकाल लूंगा, ठीक है, सारे फैक्टर्स निकाल के मैं चेक कर लूंगा कि कौन सा मिनिमम वाला इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर इसमें जो प्रेजेंट है उसको मिनिमाइज कर दूंगा, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज कर लूंगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी आप बताओगे क्या होगी कि मतलब एक तो n लूप मेरा चलेगा सारे नंबर्स के लिए, ठीक है, और एक चलेगा मेरा जो स्क्वायर रूट ऑफ n, है ना, इसके सारे फैक्टर्स निकाल लेना, ठीक है। और भी इसके साथ मेथड्स हो सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से किया है, ठीक है। और भी आप प्राइम फैक्टर और भी इसको मतलब कर सकते हो ऑप्टिमाइज, बट इससे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n से, है ना, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ, है ना, ARR ऑफ आई, AR ऑफ आई, है ना। इसकी देख सकते हो रेंज 1/5 तक ही है, इसकी भी 1/5 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1/7 तक लगभग हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो
ये इसकी कॉम्प्लेक्स, और बाकी वाली ये चेक वाली तो ओ ऑफ एन में होगी, ठीक है। तो फाइनल इसकी यही कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो एक वो बना दो हैश एरे, जिसको मैं फ्रीक्वेंसी एरे भी देख सकता हूँ भाई, प्रत्येक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी करो या फिर उसमें 1 डाल दो, एक ही बात है, ठीक है। उसकी साइज क्या होगी 1E5 प्लस एलिमेंट 1E5 है तो आप 1 ले सकते हो, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग होता है ना। और इसमें स्टार्टिंग में सब में 0 डाल देना, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि मतलब फॉर लूप लगा के इसको पहले हैश कर लूँगा, ठीक है, कि मतलब FRR ऑफ आपका जो नम्स है, नम्स ऑफ आई के अंदर प्लस प्लस कर दो या फिर 1 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। मैं सुडो कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया। और फिर बाद में क्या करोगे आप, एक तो आप आंसर लोगे, जिसको मैं बोलूँगा कि उसमें सारे आंसर मेरे को प्लस प्लस करने हैं ना, ठीक है। तो एक लॉन्ग आंसर ले लो आप इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या करूँगा, सारे फैक्टर्स निकालने, प्रति एक नंबर पे देखना है कि कौन सा मिनिमम एलिमेंट रख सकता हूँ, या फिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस वेक्टर में आ रहा है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो मैं वैल्यू निकाल दूंगा सबसे पहले तो, कि भाई नम्स ऑफ आप आई कर लो, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या करूँगा, इसके फैक्टर निकालूंगा और मिनिमम वाला फैक्टर लूंगा ऑब्वियसली। तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा मतलब मिनिमाइज करने के लिए। तो mn को मतलब मैं थोड़ा mn, तो जो ये mn है इसको मैंने 1E5 प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि मतलब, या फिर ये वाला मैंने कहा ना, ये तो वैल्यू जो है करंट वैल्यू तो पड़ा रह सकता है ना, और कोई रिप्लेस ना करे तो, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, या फिर आप इंट मैक्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसके सारे फैक्टर्स पे जाना है, यानी आई इक्वल टू जे ले लो आप, या फिर जो भी है, ठीक है। जे इक्वल्स टू 1 से लगाकर जे इंटू जे, बेसिकली ऐसे तो निकालते हैं, इज लेस देन इक्वल्स टू दैट वैल्यू एंड जे प्लस प्लस, है ना, ऐसे। तो मैंने देखा कि भाई इफ़ आपका जो वैल है वो जे से डिविजिबल है ना। और मैंने ये भी देखा कि भाई इफ़ FRR ऑफ आपका जे पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब नॉन ज़ीरो है, तो मैं mn जो है इसको मिनिमाइज कर दूंगा, mn कॉमा जे, ठीक है। और दूसरा वाला फैक्टर भी देखना पड़ेगा ना, FRR ऑफ वैल डिवाइड बाई जे, ये भी अगर नॉन ज़ीरो है ऐसा, तो मैं mn इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ mn कॉमा कौन सा, वैल डिवाइड बाई जे। समझ में आ रहा है, बस हो गया ये। इफ़ कंडीशन ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और बाहर आते ही यहाँ पे इस लूप से बाहर आते ही आंसर प्लस इक्वल्स टू क्या करूँगा mn, क्योंकि सारे जोड़ने हैं ना, ठीक है। और मेरा जो आंसर है वो प्रिंट कर दूंगा कि प्रिंट आंसर, यही मेरा आंसर है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम फोर्थ प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब हम फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। फोर्थ प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मतलब काइंड ऑफ एक स्टैंडर्ड आइडिया ही है ना। मतलब एक CSES में एक प्रॉब्लम है फ्लाइट रूट्स करके, है ना। किसी ने अगर किया होगा तो मतलब वो वैसे तो 3 तरीक़ों से सॉल्व होता था, एक 0-1 BFS, और एक होता था कि मतलब मान लो कि मतलब ऐसा था कि नोड ए से बी तक का मतलब डाइक्स्ट्रा करना था, और बी से वापस मतलब रिवर्स डाइक्स्ट्रा करना था, है ना। तो एक फ्लाइट रूट वाला सर्च कर सकते हो आप, है ना, फ्लाइट रूट क्वेश्चन CSES प्रॉब्लम सेट। तो अगर वो वाला क्वेश्चन एक आपका कर रखा है तो ये इसमें आइडिया आपको इजीली क्लिक कर जाएगा, है ना। ये भी प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ना। तो मतलब मेरे को तो मतलब क्वेश्चन देखते ही वो क्लिक कर गया था आइडिया, है ना। पर अभी देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि यू आर गिवन एन इंटीजर n and an integer array price of length n, है ना, and price of I is the price of apples at the shop I, है ना। मतलब ऐसा है कि मतलब बहुत सारी शॉप्स हैं, है ना, एप्पल की सारी शॉप्स हैं, और उसमें बोला है कि मतलब जो आयत जो आपकी शॉप है उसमें जो प्राइस है एप्पल्स के, मतलब ऐसा है कि एप्पल्स हमको खरीदने हैं, तो एक शॉप से बस मतलब सारे जितने भी एप्पल्स खरीद के हमको वापस आना है, ऐसा बोल रखा है ना। तो जो वहाँ पे प्राइस है एप्पल्स की, एक एप्पल नहीं है, मतलब सारे खरीदने एक ही दुकान से, ऐसा है ना। और वहाँ पे एप्पल्स खरीदने का प्राइस है प्राइस ऑफ आई, है ना। एंड यू आर ऑल्सो गिवन इन 2D इंटीजर एरे रोड्स, एंड वेयर द रोड्स ऑफ आई इज u of i, v of i, कॉस्ट ऑफ आई और टैक्स ऑफ आई, ऐसा बोल रहा है। रिप्रेजेंट ए बाई डायरेक्शनल रोड, और वहाँ पे बोला है कि आपका जो आपका u of i और v of i है वो तो बेसिकली जो दो नोड है कनेक्शन है उनके बीच में, और जो कॉस्ट ऑफ आई है वो है कि मतलब कॉस्ट ऑफ आई इज द कॉस्ट टू ट्रेवल
द रोड विदाउट कैरिंग एप्पल्स, मतलब हम एप्पल हमने मतलब कैरी नहीं किए, हम एप्पल लेने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो उसकी जो कॉस्ट है वहाँ पे बेसिकली रोड की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ आई, है ना। और एक टैक्स ऑफ आई इज द, और टैक्स ऑफ आई क्या, टैक्स ऑफ आई इज द मल्टीप्लायर अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ आई व्हेन वी आर ट्रेवलिंग विथ एप्पल्स। समझ में आ गया। एंड बोल रहा है कि फॉर ईच शॉप आई यू कैन ईदर बाई एप्पल्स लोकली एट द शॉप आई फॉर द प्राइस ऑफ आई, मतलब ऐसा है कि किसी दुकान पे एक, मतलब किसी भी दुकान पे मतलब एप्पल्स हम खरीद सकते हैं, सारे एप्पल्स एक दुकान से खरीद के वापस आना है ना। और बेसिकली मतलब एक दुकान से ही खरीदने, कौन सी भी एक दुकान से खरीद के वापस आना है एप्पल, सारी दुकानों से खरीदना जरूरी नहीं है, कोई भी एक दुकान से खरीदने, ठीक है। एंड अगर बोला है कि ट्रेवल एम्प्टी to any shop J using any number of roads, buy apples of price buy apples for price of J and return to the shop I while carrying the apples। जैसा कि इसने मैंने बोला वैसे ही समझाया इसने, ठीक है। पेइंग द कॉस्ट ऑफ आई इनटू टैक्स फॉर ईच रोड यूज फॉर द रिटर्न ट्रिप, है ना। अच्छा, द फॉरवर्ड पाथ वेर यू ट्रेवल एम्प्टी, द रिटर्न पाथ यू मे बी डिफरेंट, मतलब ऐसा है कि जिस पाथ से गए हैं उस पाथ से ही वापस आना जरूरी नहीं है, कोई दूसरी पाथ पकड़ के भी आ सकते हैं, है ना। एंड रिटर्न एन इंटीजर एरे अंस ऑफ लेंथ एन वेयर द अंस ऑफ आई इज द मिनिमम टोटल कॉस्ट टू बाई द एप्पल स्टार्टिंग एट द शॉप आई, है ना। ऐसा है कि मतलब आयत जो शॉप पे है, मतलब आयत शॉप पे हम खड़े हैं और हम दूसरी शॉप से एप्पल मतलब लेके आने का मिनिमम कॉस्ट ढूंढना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो जो इसके जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल बोल रहा है कि इसमें n का वैल्यू है 2, n इक्वल्स टू 2 दे रखा है और प्राइजेस दे रखे हैं, मतलब नोड आपकी जो है 8 और 3, बेसिकली जो नोड फर्स्ट नोड है उस पर बेसिकली प्राइस 8 है ना। अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो करंट दुकान है वहीं से ही खरीद ले एप्पल, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट दूसरी दुकान से हो सकता है सस्ता लाए, ठीक है, मतलब सस्ता हमको बेचे, तो वहाँ से आने का मतलब कॉस्ट वगैरह ओवरऑल मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे में रोड्स दे रखी है आपको, एक ही रोड है 0 से 1 के बीच में, आपकी कॉस्ट है 1 और टैक्स है 2, है ना। बेसिकली ऐसा है कि 0 नोड है, यहाँ पे एक 1 नोड है, और यहाँ पे बोला है कि इसकी जो कॉस्ट है उस पर चलने की 1 है, और ये टैक्स है मतलब वापस आते वक्त इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। और इस पे जो कॉस्ट है वो 8 है और इस पे 3 है ना। तो अगर मैं इसके लिए देखूं आंसर क्या होगा, या तो 8 आंसर हो सकता है, ठीक है, या तो इसी शॉप से मैं एप्पल्स बाय कर लूं, या फिर किसी दूसरी से आके देखूं, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली मतलब रोड का और सबका कॉस्ट आएगा, तो कितना आएगा, तो जाते वक्त तो मैं एम्प्टी जाऊंगा, तो एक रुपया, ठीक है, 1 प्लस और 3 रुपये खरीदने के, ठीक है, और वो वापस आते वक्त ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 1 2 आ गया, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है, तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 6, है ना। तो इसके अंदर 6 आंसर है, ठीक है। और इसका देख सकते हैं कि हम 3 पे रहना, उस पर क्यों जाना उल्टा, ये तो महंगा दे रहा है, ठीक है। तो मेरा 6 और 3 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। और जो सेकंड एग्जांपल है इसमें दे रखा है कि n का वैल्यू 3 है आपका, n का वैल्यू 3 है, और प्राइजेस दे रखे हैं आपको 9, 4 और 6, समझ में आ रहा है। और 2 रोड्स हैं, एक रोड है आपकी, यार थोड़ी रोड्स कैसे ऐसे बना लेता हूँ, 0 से 1 एक रोड है, सेकंड रोड क्या है आपकी 1 से 2, इससे आपको एग्जाम पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक रोड है, ठीक है। तो एक तो ये 0 से आपकी 1 रोड है, ठीक है, एक 1 से 2 है, आप देख सकते हो 0 से 1 और 1 से 2, ठीक है। इस पर प्राइजेस क्या क्या है, एक तो इसकी 9 प्राइस है, इसकी 4 और इसकी 6, और ये इसका यहाँ से यहाँ तक का कॉस्ट 1 और कॉस्ट यहाँ पे टैक्स है 3, यहाँ पे जाने का 4 और कॉस्ट है 2, ठीक है। तो इसका आप 0 का देख सकते हो, या तो 9 आंसर हो सकता है, या फिर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे जाऊँगा तो 4 रुपये तो यहाँ लगेंगे, जाते वक्त 1 रुपये यानी 5 रुपये, आते वक्त 3 रुपये और यानी 8 रुपये, सॉरी हाँ 8 रुपये, ठीक है। तो एक 8 आंसर हो सकता है, इसमें से मिनिमम वाला देखूंगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ठीक है 1 2 सॉरी 1 और 4 5 रुपये, 5 6 7 और वापस आते वक्त 8 रुपये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये इंटू यहाँ, तो मेरे हिसाब से 8 इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इसका आंसर होगा, ठीक है, फर्स्ट वाले का 8, सेकेंड वाले का मेरे हिसाब से 4 ही आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों महंगे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 ही होगा। इसके लिए और कोई सस्ता पड़ सकता है क्या, यहाँ पे 6 रुपये में दे रहा है,
तो मैं यहाँ दूँ 4 रुपये में तो देगा, लेकिन जाते वक्त मेरे को 4 रुपये लगेंगे, आते वक्त मेरे को 8 रुपये लगेंगे, तो मेरे हिसाब से 6 रुपये वाला ही सही रहेगा। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसकी अप्रोच देखते हैं। तो अगर मैं इसकी अप्रोच की अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं कंस्टेंट देखता हूँ, है ना। तो ऐसा है कि कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मिनिमम करना है ना, बेसिकली डाइक्स्ट्रा जैसे ऐसा कुछ लग रहा है ना। मतलब देख के समझ पा रहे हो कि मतलब जो पाथ है उसका कॉस्ट मिनिमाइज करना है, मतलब डाइक्स्ट्रा जैसा कुछ है। ठीक है, तो अगर मैं कंस्टेंट देखूँ तो मेरा n है वो दे रखा है 1000, समझ में आ रहा है। n मेरा 1000 दे रखा है, और जो बेसिकली आपका जो रोड्स डॉट लेंथ है यानी नंबर ऑफ रोड्स है वो भी देखा कि भाई 2000 ही है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि मतलब मेरा प्रत्येक जो नोड है, मतलब मैं प्रत्येक जो सारे जो नोड्स है वहाँ से जाके मैं देख सकता हूँ कि सारे मतलब डाइक्स्ट्रा क्या होता है कि भाई एक नोड से मतलब दूसरे नोड पे जाऊँ और उसमें सारों का जिस नोड पे जाऊँ उस पर मतलब मिनिमम कॉस्ट कितना होगा सारी रोड्स पे जाने के लिए इस पर्टिकुलर नोड से, है ना। और ऐसा मैं सारे नोड्स के लिए कर सकता हूँ। मैं बेसिकली सारे नोड्स आई से लगाकर जे के बीच में देख सकता हूँ कि क्या कॉस्ट आ रहा है ना। अगर डाइक्स्ट्रा करता है तो मतलब आई से आई मेरा फिक्स होता है और जे मेरे सारे मैं देखता कि उन पे सब पे जाने का मिनिमम कॉस्ट कितना है। ठीक है, बट इसमें मैं सारे नोड्स के लिए डाइक्स्ट्रा कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये मेरे को पता चल गया, मैं मतलब एटलीस्ट डाइक्स्ट्रा कर सकता हूँ। ठीक है, तो उससे मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, तो मतलब ऐसे देख सकता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन तो ये कि या तो मैं यहीं से बाय कर लूँ। ठीक है, यानी एक तो प्राइस ऑफ आई तो हो ही सकता है, मतलब आयत अगर मतलब नोड के लिए बात करूँ तो मतलब प्राइस ऑफ आई तो आंसर हो ही सकता है। ठीक है, और एक ये है कि मतलब मान लो कि मैंने डाइक्स्ट्रा, चलो मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया कि मतलब आई से लगा अगर जे के बीच में पहले मैंने कैलकुलेट करके रख दिया। ठीक है, अच्छा, तो मैं ये देख सकता हूँ कि मतलब मान लो कि मेरे को आयत नोड के लिए आंसर निकालना है, तो मैं देख सकता हूँ कि मैं सारी नोड पे ऊपर में जाके ट्रेवर्स कर सकता हूँ क्योंकि n स्क्वायर में हो सकता है। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ कि मैं ith नोड पे अगर मैं आंसर निकालना चाह रहा हूँ तो इससे मान लो एप्पल जे से ला रहा हूँ। ठीक है, तो जे मेरा टोटल n हो सकता है उस i को छोड़ के, वो i वाला तो ले ही लिया। ठीक है, तो मैं सह रहा है कि सारे मैं आंसर ला सकता हूँ, है ना। इसका मतलब मैं अगर प्री कंप्यूट करके रख लूँ तो बेसिकली सारे मेरे सारे ऑप्शन तो कवर हो ही गए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जो डिस्टेंस ऑफ जो i से लगाकर j है वो मैं पहले ही कैलकुलेट करके रख लूँगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, या फिर बेसिकली लूप के अंदर ही मैं इसको देख सकता हूँ, मतलब आयत मेरी नोड है उस नोड से मतलब सारे जो डिस्टेंस है वो बेसिकली मतलब सारे नोड के लिए मैं कर सकता हूँ। ये ऐसे बना सकता हूँ लूप के अंदर बेसिकली 1D एरे बना सकता हूँ ऐसा, डी ऑफ जे मतलब सारे डिस्टेंसेस उस नोड से, है ना, ऐसे एन साइज का। ठीक है, तो ये मैं बना सकता हूँ। तो ये बनाने के बाद में मैं देखूंगा कि फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगा कि मान लो मैं आई है तो आई से मैं सारे नोड पे चला जाऊंगा जे पे, और मैं देखूंगा कि मतलब मेरा जाने का कॉस्ट कितना है। जाने का कॉस्ट मेरा ऐसा है कि मान लो जाने का कॉस्ट है डी है। ठीक है, तो मेरे को डी पे जाना है। ठीक है, और एक है वो वापस आना है। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल है, तो या तो मतलब आई से जे जाओ फिर जे से आई आओ, एक ही बात है। ठीक है, तो ये है कि प्लस D1 मेरा होगा कि वापस आते वक्त टैक्स से आ रहा हूँ ना बेसिकली, मतलब डिस्टेंस मतलब कॉस्ट इनटू टैक्स है ना, तो वो वाला मैं D1 में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो वो मैं DJ से आ जाऊंगा। मान लो कि वहां पे गया और वहां पे टैक्स से आया। ठीक है, और वहां पे एप्पल भी मुझे बाय करना है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि प्राइस ऑफ मैं वहां का जे कर लूंगा, जे एप्पल बाय करना है तो। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था। इसमें कैच यही था कि मेरा जो कंस्टेंट वाला एक कैच था, क्योंकि कंस्टेंट छोटा था तो मैं पहले ही मैं कैलकुलेट करके रख दूंगा सारे नोड के लिए, जो डाइक्स्ट्रा करके रख दूंगा। ठीक है, और वहां से जाना है और वापस आना है। ठीक है, ये प्री कंप्यूट करा हुआ है। ठीक है, दोनों ऐड कर दूंगा, वहां से एप्पल बाय करना है। समझ मारे, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें बोला है कि वेक्टर ऑफ बेसिकली वेक्टर इंट है ना, रिटर्न करना है ना, मतलब सारे आई के लिए करना है ना रिटर्न। ठीक है, तो आप बना लेना एक वेक्टर आंसर बना लेना। ठीक है, वेक्टर इंट आंसर। ठीक है, एन साइज का, जो कि स्टार्टिंग में आप जो प्राइस ऑफ आई से ही कर मतलब प्राइस ऑफ आई रहेगा स्टार्टिंग में, बट आप 1E9 भी ले सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, फिर मेरे को क्या करना है कि मतलब जो आयत नोड है वहाँ से डाइक्स्ट्रा कर सकता हूँ पहले मैं, है ना, मतलब बेसिकली प्री कंप्यूट उस नोड से मैं सारे डाइक्स्ट्रा देख सकता हूँ। ठीक है, उस नोड से मिनिमम जाने का, और फिर मैं लूप चला सकता हूँ कि मैं आयत जो नोड है इसके लिए फाइंड कर रहा हूँ ना आंसर। ठीक है, तो मैं कौन से पे जाऊँ,
सारे पे जाके मैं मिनिमाइज कर दूंगा आंसर, ठीक है। और वहां से मतलब एक तो डिस्टेंस ऐड होगा, मतलब जाने का और आने का अलग अलग, क्योंकि आने का टेक्स्ट वाइज होगा ना, तो दो काइंड ऑफ दो आपके डाइक्स्ट्रा होंगे, तो मैं डाइक्स्ट्रा का एक फंक्शन बना लूंगा अलग से, है ना। तो वहां से वो फंक्शन कॉल कर सकते हो, बेसिकली बार बार लिखने से अच्छा है, ठीक है। तो वो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक फ्लैग चला जाएगा कि भाई टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर टैक्स लग रहा है तो मैं अगर, क्योंकि वापस आते वक्त टैक्स लग रहा है ना, ठीक है, तो वो ट्रू पास कर देंगे फ्लैग को, ठीक है। तो वो डाइक्स्ट्रा में हम हैंडल कर लेंगे, तो उससे हमको डिस्टेंस एरे मिलेगा, समझ आ रहा है। उससे हमको फाइंड करना है कि मतलब जाने का प्लस आने का प्लस प्राइस ऑफ आई, वहाँ मतलब प्राइस ऑफ जे, सॉरी, वहाँ जाके खरीदना भी तो है एप्पल्स, ठीक है। तो बस वही मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। जो आई है, आई 0 से n, सूडो कोड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो एक तो होगा वेक्टर d1 बोल दो, वेक्टर d1 है ना, डिस्टेंस d1 है अरे, जो कि आपका वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो आप वेक्टर ले लो ऐसे, वेक्टर इंट d1 जो कि आपका होगा डाइक्स्ट्रा, डाइक्स्ट्रा की स्पेलिंग यही होता है आई थिंक, डाइक्स्ट्रा। इसके अंदर चला जाएगा आपका क्या, जो आई नोड है वो चला जाएगा, और एक जाने का है ना, तो फ्लैग 0 कर दो, ठीक है। बस यही चला जाएगा। और आपके जो है वो ग्राफ वगैरह वो आप ग्लोबली इनिशियलाइज कर सकते हो या फिर पास भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आई ली नोड, और यहाँ पर मैंने बोला भाई 0 है, यानी जाते वक्त का है, ठीक है। और आते वक्त का भी सिंपली ऐसे ले आऊंगा। आते वक्त आप भली मतलब है ना वो है ना अनडायरेक्टेड है ना, तो या तो आई से जे जाओ, फिर जे से आई जाओ, एक ही बात है, ठीक है। एक्स्ट्रा कर दो आप, आई से इसमें 1 कर दो, क्योंकि वापस आना है, ठीक है। इसमें टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है मेरे को, सारे इस पे जाना है जे के ऊपर, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि इफ़ आपका जो है आई नॉट इक्वल टू जे, या फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं आई थिंक, है ना, ऐसे ही कर दो आप, है ना। तो आंसर ऑफ जो आई है उसके अंदर मिनिमम ऑफ आंसर ऑफ आई कॉमा क्या क्या होगा, देखो d1 ऑफ जे, एक तो वहाँ पे जाऊँ, ठीक है, प्लस वापस आने का d2 ऑफ जे, या फिर मतलब आई से जे जाऊँ जे से आई जाऊँ, ये की बात है, ठीक है। प्लस आपका हो जाएगा प्राइसेस ऑफ जे, वहाँ पर जाके एप्पल खरीदने का प्राइस, ठीक है। बस इतना ही मेरा आंसर है। और लास्ट में मैं कर दूंगा रिटर्न, रिटर्न मेरा आंसर, है ना। अब जो डाइक्स्ट्रा है वो मैं कोड वो आप खुद भी लिख सकते हो इनफैक्ट, है ना। मतलब डाइक्स्ट्रा का कोड तो आपको सिंपली कहीं मिल जाएगा, या फिर ये तो मतलब एटलीस्ट ये तो पड़ा हुआ होना चाहिए आपके, ठीक है। तो आप डाइक्स्ट्रा का आप कोड लिख सकते हो, और वो ग्राफ वगैरह वो भी बना, मतलब ग्राफ कैसे बनाओगे, एक तो आई से जे जाओगे, ठीक है, उसमें पेयर बनेंगे, ठीक है। एक तो आपका जो एक तो कॉस्ट, ठीक है, बेसिकली उसमें वेक्टर जो ग्राफ बनेगा उसमें इंट कॉमा 3 आएंगे, ठीक है। तो इंट कॉमा वेक्टर ले लेना आप, है ना, जब ग्राफ बनाओगे तो उसमें एक तो आई से जे पे जाओगे, ठीक है, बेसिकली यू से वी पे, है ना। और एक तो वी रहेगा उसमें, और एक रहेगा कि उसका जो कॉस्ट है और इसका टैक्स रहेगा, तो 3 चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो डाइक्स्ट्रा में वो चीज़ आप ध्यान से इंप्लीमेंट कर लेना, ठीक है, ग्लोबली करके, या फिर यहाँ से आप पैरामीटर से भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।